तो बच्चों प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का मतलब हो गया बच्चों x का मान। तो यानी आपको समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके जो x का मान होगा वो ही आपके मूल होंगे। ठीक है, ये आपको इसके 5 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट करेंगे अभी हम x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक, तो इसको हल करते हैं अभी हम। तो बच्चों पहला भाग x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो x² माइनस 3x के बाद यानी x के बाद जो आपके पास मान होता है जहाँ पे x नहीं होता उसकी आप गुणा करते हैं जो x के पास मान होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई मान नहीं है, जब कोई मान नहीं होगा तो उसे कितना मानेंगे 1। अब इस 1 की गुणा 10 से करेंगे। ठीक है, तो 1 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा। तो आपको 10 के फैक्टर करने हैं 3 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए। तो आपके पास 10 है, सबसे छोटा नंबर कितना होगा 2 से भाग करेंगे इसको। तो 2 को आप भाग करेंगे 10 से तो कितना आएगा 5। अब 5 किसी और से तो भाग नहीं हो सकता, अपने नंबर से ही भाग होगा। 5 एकम 5। ठीक है, तो अब आपके पास जो गुणनखंड कितने आ गए वो 2 और 5 आ गए। अब आप देखेंगे अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए। लेकिन 5 में से 2 घटाएंगे तो आप कितना आएगा प्लस के 3 आएगा। लेकिन हमें क्या लाना है माइनस के 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या 2 में से 5 को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस के 3। ठीक है, तो आपके पास फैक्टर क्या है x² माइनस के 5x और प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। तो 3x के फैक्टर यानी 3 के फैक्टर ये हो गए आपके x से गुणा करके लिख ली। बस हमें यहाँ पे देखना है कि साइन किसका आ रहा है। अगर प्लस का साइन है तो 5 में से 2 माइनस करते हैं, लेकिन अगर माइनस का आ रहा है तो 2 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा वो संख्या लेंगे आप। तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है x² का मतलब 2x हो गए। यहाँ पे केवल एक सिंगल x है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2x थे, एक तो बाहर चला गया तो कितना बचेगा x। यहाँ पे 5 यानी 5x है, x बाहर चला गया तो यहाँ कितना आएगा 5। अब उसके बाद इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा 2। तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास x, और 2 की कितनी बार गुणा करेंगे कि 10 आएगा 5 बार बराबर 0। फिर x माइनस 5, अब एक संख्या ये हो गई, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा x माइनस 5 आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा आपके पास x और यहाँ क्या बचा 2 बराबर 0। उसके बाद आपको करना क्या है कि x माइनस 5 को भी बराबर के 0 लेना है और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर लेना है। तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस के 5 इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 5। फिर उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो x बराबर किसको हो जाएगा माइनस के 2। बस आपको यही निकालने थे तो मूल हो गया, क्योंकि हमें x का मान निकालना था। x का मतलब मूल पूछा था उसने तो x का मान निकालना था। तो ये आपके पास x के 2 मान हो गए, यानी x बराबर हो गया आपके पास 5 और माइनस के 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या दे रखा है 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। तो आपको करना क्या पड़ेगा, x के बाद जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है इस 6 की गुणा 2 से करनी पड़ेगी और उसके फैक्टर आपको x में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों दूसरा पार्ट 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। तो अभी पिछले पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो x के बाद जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी गुणा किससे करेंगे आप, जो x² के पास मान होगा। तो 2 की गुणा आप 6 से कर लेंगे। तो 2 की गुणा आप 6 से करेंगे कितना आएगा 12। अब आपको 12 के फैक्टर करने हैं x के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 12 हो गया तो पहले सबसे छोटे जो संख्या होगी उससे भाग करेंगे इसको। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6। फिर ये 2 से भाग हो जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 3।
अब ये 3 आ गया, तो 3 किससे भाग हो सकता है बच्चों? अपने नंबर से, 3 से। तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये आपके पास फैक्टर आ गए। तो अब आप देखेंगे कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। 1 लाना है आपको, प्लस का 1 लाना है यहाँ पे, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 4। और 4 की गुणा करेंगे 3 से, कितना हो गया? 12। यानी 4 की 3 से गुणा करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए जो इन दोनों की गुणा करके आया है, यानी 12। और आप 4 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 आ ही रहा है। तो आपके पास बच्चों जो फैक्टर हो गए वो 4 गुणा 3 हो गए, यानी 4 और 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे क्या? 2x²। अब हमें प्लस का लाना है, तो 4 बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 4x, फिर माइनस के लिखेंगे 3x, और माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एक तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है, और एक यहाँ पे दोनों में x आ रहा है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों? x, केवल ये स्क्वायर नहीं है, केवल x बचेगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 2, क्योंकि x तो बाहर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आएगा इन दोनों में? माइनस के 3। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है। तो x, और यहाँ कितना हो गया? 2। 3 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चों जो कॉमन लेना है उनके बाद जो नंबर आना चाहिए वो दोनों ये वाली वैल्यू आपकी एक समान आनी चाहिए। ठीक है, अब x + 2 कितना आ रहा है? दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 को आप कॉमन ले लेंगे दोनों में। यहाँ कितना बच गया? 2x, और यहाँ कितना बच गया? 3। ये बराबर चल रहा है 0 के। इसके बाद दोनों को ही 0 के बराबर लिख लेंगे, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर किसके हो जाएगा आपका? -2 के। फिर 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर किसके होगा? +3, क्योंकि माइनस की वैल्यू बराबर के उधर जाके प्लस की हो जाएगी। अब ये 2 गुणा में है तो कितना हो जाएगा? इधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो मूल आए हैं वो कितने आए हैं? -2 और 3/2। तो ये आपके पास मूल आ गए दूसरे पार्ट के। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों पहले का तीसरा पार्ट, √ में 2x² प्लस के 7x प्लस 5 √ में 2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है। x² के पास कितना नंबर है? √ में 2, और इसकी गुणा किससे करेंगे? 5 √2 से। फिर जो उसके बाद नंबर आएगा उसके फैक्टर किस में करने हैं आपको? 7 में। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो √2 की गुणा सबसे लास्ट वाली वैल्यू से करेंगे जिसके पास x नहीं होता। तो √2 की गुणा करेंगे आप 5 √2 से। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब एक से रूट में वैल्यू होती है, √ में एक सी वैल्यू होती हैं, तो केवल उनके अंदर की वैल्यू यानी 2 बचेगी, और गुणा में 5 यानी 10 हो गया। अब आपको फैक्टर किसके करने हैं? 10 के। किसमें? 7 में। तो अभी हमने पीछे भी करे थे। 10 को पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे, 5 आएगा। फिर 5 और किसी नंबर से भाग नहीं हो सकता, 5 से होगा, तो 5 एकम 5 हो गया। तो आपके पास फैक्टर कितने आए? 2 और 5। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 7। और 2 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। यानी ऐसे संख्या चाहिए होती है आपको कि इन दोनों को जोड़ के या घटा के, फैक्टर ऐसे आने चाहिए कि दोनों को जोड़ के या घटा के आपके पास बीच वाला नंबर यानी x वाला नंबर आना चाहिए, और दोनों की गुणा करने पर जो इन दोनों से गुणा होके वैल्यू आती है वो आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर कितने आ गए? 2 और 5 आ गए। तो आप लिखेंगे √ में 2x²। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? 5x, क्योंकि दोनों आपको प्लस करने हैं, 7x लाना है तो दोनों ही प्लस होंगे, प्लस के 2x और प्लस के 5 √ में 2 बराबर 0। अब बच्चों आपको कॉमन लेना है तो कॉमन 2 करके ही लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन केवल x आ सकता है, वही आएगा। यहाँ कितना बचेगा? √ में 2x, और यहाँ कितना बच जाएगा? 5। अब जो यहाँ पे कॉमन आया वही यहाँ पे कॉमन आना चाहिए आपका। तो अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। आप वैसे तो कुछ नहीं लगा पा रहे, लेकिन √2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? वो ही बताऊंगा अभी। तो अंदर कितना बचेगा? √2x, और √2 बाहर कॉमन चला गया तो कितना आएगा? 5 बराबर 0।
अब देखो हमें ऐसा नंबर लेना है जो कि कॉमन आया। अब देखो √2 की √2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, केवल 2 आ जाएगा। यानी इसकी इससे गुणा करने पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, √2 कॉमन ले लिया जो यहाँ पे भी आ रहा था, जिससे कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब √2 x + 5 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच गया, x + √2, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया √2 बराबर 0। अब इन दोनों को जो है 0 के बराबर लिख लेते हैं। √2x + 5 बराबर 0, √2x बराबर किसके आएगा, -5, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर, फिर ये इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग करेगा, तो x बराबर कितना आएगा, -5 √2। ऐसी दूसरी वाली वैल्यू x + √2 बराबर 0, तो x बराबर किसके आएगा, ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास मूल कितने आ गए, मूल मतलब x का मान कितना आ गया, -5 √2 और -2। ये आपके पास इसका हल है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि आगे की आपको नोटिफिकेशंस भी मिल सके सब्सक्राइब करने पर। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का चौथा भाग, 2x² -x + 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले आप 8 एलसीएम लेंगे, क्योंकि 8 बटे में यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, तो पहले पूरे पे 8 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे, और उसके बाद इसके मूल निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। पहले आप एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे 8 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि बटे में तो यही है। तो जब आप 8 एलसीएम लेंगे तो इस 8 की गुणा यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी, तो 8 की गुणा 2 से होगी, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16x² माइनस, फिर 8 की इससे भी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 8x, और यहाँ पे 8 आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो ऊपर का 1 आपका ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी क्रॉस गुणा होगी, तो इसकी गुणा इधर होगी, तो 0 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। ये 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0 गुणा में 8। तो 0 की किसी भी चीज़ से गुणा करते हैं बच्चों तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस 1 की गुणा करेंगे 16 से, तो कितना हो जाएगा, 1 की गुणा आप किससे करेंगे, 16 से, तो 16 ही आएगा। तो आपको 8x के फैक्टर करने हैं। ये तो बच्चों ऐसे ही बता देते हैं कि 8x के फैक्टर क्या होंगे, 4 गुणा 4। अब देखो 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 4 में 4 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो कुछ फैक्टर अगर आपको टेबल वगैरह आती हैं तो कुछ फैक्टर आप अपनी तरफ से भी ऐसे लगा सकते हैं। तो ये 16x² आ गया। अब देखो माइनस के 8x आ रहा है, तो ये दोनों ही 4 आपको माइनस में लेने पड़ेंगे, माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, 4 और x। अब यहाँ कितना बच गया, गुणा में, यानी यहाँ पे तो 4 ले लिया आपने, तो यहाँ कितना बचेगा, 4, क्योंकि 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा x, और ये पूरा ही बाहर कॉमन चला गया तो केवल 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस का साइन होगा, अगला कॉमन लेने पे तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ से तो हम कोई कॉमन ले ही नहीं सकते। अब आप देखेंगे 4x - 1 यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस कॉमन लेने पे 4x1 यहाँ पे भी कॉमन आएगा, लेकिन हम केवल माइनस कॉमन नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 1 कॉमन। तो 1 कॉमन लेने पे वैल्यू ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, बस माइनस का साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब 4x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आके ये 4x - 1 हो गया। यहाँ पे भी कितना बचा, 4x, और यहाँ कितना बच जाएगा, -1 बराबर 0। ठीक है, तो अब 4x - 1 बराबर 0 ले लो, तो 4x बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर भाग होगा तो 1/4। ऐसी इसको भी 4x - 1 बराबर 0, तो 4x ये माइनस का है, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x बराबर कितना आएगा, भाग करेगा 1/4। ठीक है बच्चों,
तो आपके पास मूल क्या हुए, 1/4 और 1/4। ये आपका चौथा भाग कंप्लीट हो गया। अगले पांचवें की तरफ चलते हैं। तो पांचवा भाग पहले का 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। तो वही करेंगे, 100x की गुणा 1 से करेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे 20 में। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। अब 100 की 1 से गुणा करेंगे, 100 की आप 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं किसमें, 20 में। तो बच्चों देखो, अगर आपको पता हो कि अगर आप 10 की 10 से गुणा करेंगे, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100, और 10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ये आपके फैक्टर हो गए। बस इसको कर लेते हैं। अब माइनस का 20 है तो इन दोनों को भी आपको माइनस में ही रखना पड़ेगा। तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो एक तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है। कितनी बार आता है, 10 बार ही आता है। तो एक तो 10 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना बचेगा, 10x माइनस के 1। फिर अब ये देखो 10x प्लस के 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लूँ, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लेने से अंदर की वैल्यू ऐसी की ऐसी आ जाएगी। बस माइनस का कॉमन लिया है तो बाहर साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब 10x माइनस 1 दोनों में होल कॉमन आ रहा है। 10x माइनस के 1 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10x, यहाँ बच जाएगा माइनस के 1 बराबर 0। अब पहले आप 10x माइनस के 1 बराबर 0 लेंगे, तो 10x बराबर किसके आएगा, ये बराबर का माइनस का बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 1/10, क्योंकि ये इधर जाके भाग करेगा। फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर वही 1 आएगा, क्योंकि इसको उधर लेके जाएंगे, और x बराबर कितना आएगा, 1/10। ठीक है, ये x के मान आ गए। तो मूल हो गए आपके x 1/10 और 1/10। ये आपका बच्चों पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।